नमस्कार बच्चों, स्वागत है शिखा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम छंद पढ़ेंगे, जिसमें हम छंद की परिभाषा, छंद के अंग जानेंगे और रोला तथा सोरठा छंदों को पढ़ेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। छंद क्या होता है? छंद शब्द छंद छद धातु में असन प्रत्यय लगने से बना है। छंद धातु का अर्थ है आह्लादित यानी प्रसन्न करना, आह्लादित करना, प्रसन्न करना। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, छंद शब्द किस धातु से और किस प्रत्यय के लगने से बना है? छंद जो है छद धातु में असन प्रत्यय लगने से बना है। छंद धातु का अर्थ है आह्लादित यानी प्रसन्न करना। परिभाषा देखिए, छंद की परिभाषा: अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद की क्या परिभाषा है? अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। डॉक्टर जगदीश गुप्त के अनुसार, हिंदी साहित्य कोश में डॉक्टर जगदीश गुप्त के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य का नाम छंद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि छंद को क्या कहा है? देखिए, छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य का नाम ही छंद है। दूसरे कवि के अनुसार देखिए, अज्ञेय क्या कहते हैं? अज्ञेय के अनुसार छंद क्या है? देखिए, अज्ञेय के अनुसार छंद का अर्थ केवल तुक या बंधी हुई समान स्वर, मात्रा या वर्ण नहीं है। अज्ञेय जी कहते हैं कि छंद का अर्थ केवल तुक या बंधी हुई समान स्वर, मात्रा या वर्ण नहीं है। छंद योजना का नाम है। जहाँ भाषा की गति नियंत्रित है वहाँ छंद है। इन्होंने कहा है कि छंद जो है किसी भी केवल तुक या बधी हुई समान स्वर, समान स्वर, मात्रा या वर्ण नहीं है, बल्कि छंद एक योजना का नाम है। जहाँ भाषा की गति नियंत्रित होती है वहाँ छंद है। ध्यान दे, छंद शब्द का प्रथम उल्लेख, छंद शब्द का जो है प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, छंद शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ? सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, छंद शास्त्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन में 4 दे दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कौन सा। तो छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके आदि प्रणेता पिंगल ऋषि माने जाते हैं। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र है। लय, ताल, सुर के माध्यम से जो बनता है उसे छंद कहते हैं। अब आइए देखते हैं छंद के अंग। छंद के कितने अंग हैं, इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। छंद के अंग, छंद के ये देखिए 3 अंग है। प्रथम पाद, चरण, पद। दूसरा क्या है? वर्ण और मात्रा। छंद में पाद होते हैं, चरण होते हैं और पद होता है। और क्या होता है? वर्ण और मात्राएं होती हैं, संख्या या क्रम होता है। अब देखिए क्रम, अब इसका क्या है? पाद का, चरण पाद का, इसमें कितने हैं आते हैं? इसमें 4 आते हैं: गण, गति,
यति, विराम और तुक। अब देखते हैं पाद क्या होता है। पाद किसको कहते हैं भी हमने पढ़ा देखा। पाद, चरण, पद, वर्ण और मात्रा, क्रम, संख्या। अब आइए देखते हैं पाद क्या होता है। पाद या चरण क्या है। छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं। तो छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में विषम चरण, पहले और तीसरे चरण को विषम चरण तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण और दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है। अब देखिए वर्ण तथा मात्रा क्या होती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व में आपका आ जाएगा छोटा अ, ई, उ, री। और दीर्घ में ह्रस्व स्वर मात्रा वाला नहीं होता है, मात्रा रहित है। और दीर्घ स्वर मात्राएं होती हैं बड़ी। दीर्घ स्वर क्या है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व वर्ण की 1 मात्रा और दीर्घ वर्ण की 2 मात्रा गिनी जाती है। ह्रस्व वर्ण की 1 मात्रा होती है और दीर्घ वर्ण की 2 मात्रा गिनी जाती है। ह्रस्व वर्ण में अ, ई, उ, री आते हैं और दीर्घ वर्ण में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मात्रा केवल स्वरों की होती है। मात्रा केवल स्वरों की होती है, न कि व्यंजनों की। पहला लघु मात्रा, दूसरा दीर्घ मात्रा, यानी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, दीर्घ। ह्रस्व को जो है लघु मात्रा को सिंगल गिनते हैं, एक मात्रा गिनी जाती है, अभी हमने देखा। और जिसमें 2 होते हैं दीर्घ मात्रा को ऐसे इस चिन्ह से हम वो करते हैं। ह्रस्व लघु मात्रा को सिंगल 1 पाई और जो दीर्घ मात्रा होता है इस तरह अवग्रह अ की तरह। अब देखिए क्रम संख्या क्या होती है। संख्या या क्रम, वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं तथा लघु गुरु के स्थान को निर्धारण को क्रम कहते हैं। लघु 1 मात्रा, गुरु 2 मात्रा। ह्रस्व, दीर्घ, लघु, दीर्घ, लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा। इसको आप ह्रस्व कर सकते हैं, इसको दीर्घ कर सकते हैं। तो वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं तथा लघु और गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम संख्या कहते हैं। अब देखिए गढ़ क्या होता है। अभी हमने उसमें पढ़ा था गढ़, गति, यति, विराम, तुक। अब आइए देखते हैं गढ़ किसको कहते हैं। 3 वर्णों का एक गढ़ होता है। गढ़ कितने वर्णों का होता है? 3 वर्णों का होता है। वर्णिक छंदों में गणों की गणना की जाती है। गणों की गणना कहाँ की जाती है? वर्णिक छंदों में की जाती है। वर्णिक छंदों में गणों की गणना की जाती है। दूसरा पॉइंट देखिए, गणों की संख्या 8 है। गणों की कितनी संख्या है? 8 है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। गणों की संख्या 8 है। अभी हमने यहाँ पढ़ा 3 वर्णों का एक गढ़ होता है, जैसे यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़। तो गढ़ों की संख्या 8 है, जिसमें है यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। इन्हें याद करने के लिए एक सूत्र है जिसको कहा जाता है या माता राजभान सलगा।
एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। इस सूत्र से आप आसानी से इन गणों को याद कर सकते हैं। जैसे यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ भगड़ नगड़ सगड़, इन्हें याद करने के लिए जो सूत्र है, या माता राज भान सलगा, या यगड़ मगड़ माँ मगड़ त तगड़ र रगड़ ज जगड़ भ भगड़ न नगड़ स सगड़। आप इससे आसानी से इन गणों को याद कर सकते हैं इस सूत्र के अनुसार। ये सूत्र भी याद करने में बहुत आसानी है। या माता राजभान सलगा, ये जब सूत्र आपको याद हो जाएगा तो गण याद हो जाएंगे। इस ट्रिक के अनुसार आप गणों को याद कर सकते हैं। गणों की संख्या कितनी है? 8 है। अब आइए देखते हैं गति क्या होता है। कविता के पढ़ने के प्रवाह को गति कहते हैं। गति क्या होता है? जिस लय में, जिस किसी भी कविता को जिस सुंदर ढंग से, जिस लय में हम गाते हैं, जिस प्रवाह के साथ गाते हैं, उसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब आइए देखिए तुक क्या है। अभी हमने देखा इतना, हमने देखा वर्ण की मात्रा, क्रम संख्या, गढ़, ये सब देखे, क्रम संख्या, विराम। अब आइए देखते हैं तुक क्या होता है। अभी लास्ट में हमने क्या था? तुक। जिसमें छंद के अंग में हमने देखा पाद, चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम संख्या, जिसमें हमने तीनों को पढ़ा, समझा। पाद क्या होता है, चरण क्या होता है, वर्ण और मात्राएं क्या होती हैं, संख्या तथा क्रम हमने पढ़ा, गढ़ पढ़ा, गति पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं गति। गति जान गए, अब तुक पढ़ते हैं। तुक क्या होता है? चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। किसको कहते हैं? जब कोई दोहा या चौपाई पढ़ते हैं जिसके समान अंत में, चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। पासा दासा, जो समान वर्ण आ रहे हैं, पासा देखिए सा, दासा, जो समान वर्ण आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जो पढ़ने की चरण के अंत में जो समान वर्ण आते हैं उनको क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। अब आइए देखते हैं छंद के भेद। अभी हमने छंद के अंग पढ़े, अब हम क्या पढ़ेंगे? छंद के भेद। छंद के कितने भेद हैं? छंद के भेद में 3 छंद हैं। देखिए उसके अंग कितने हैं वो भी अभी देखेंगे। पहला वर्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद और तीसरा मुक्त छंद। छंद के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। अब आइए देखते हैं वर्णिक छंद के अंतर्गत क्या क्या आता है। वर्णिक छंद के अंतर्गत सम, अर्धसम और विषम आता है। अब देखिए सम के अंतर्गत भी आते हैं। सम के अंतर्गत क्या आता है? साधारण वर्ण, जिसमें वर्णों की संख्या 26 वर्ण तक है, और दंडक, दंडक में 26 वर्ण से अधिक है। अब आइए देखते हैं मात्रिक छंद में क्या क्या आता है। मात्रिक छंद में देखिए सम, अर्धसम, विषम। इसमें जो है सम में साधारण मात्रा जो है 32 तक होता है, 32 तक जाता है। अभी हमने वर्णिक छंद में देखा 26 वर्ण तक आते हैं, और इसमें क्या है? 32 वर्ण आते हैं, 32 मात्रा तक जाता है इसका। और दंडक जो है 32 मात्रा से अधिक होता है। वर्णिक छंद में दोनों 26 मात्राएं वर्ण होते हैं, और मात्रिक छंद में प्रथम और चतुर्थ दोनों चरणों में ही क्या होता है? 32 मात्राएं होती हैं। मुक्तक छंद का कोई वो नहीं है भेद। अब आइए देखते हैं वर्णिक छंद क्या होता है। वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। वर्णिक छंद क्या है? वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। इसमें क साधारण,
अभी हमने देखा वर्णिक छंद में मात्राएं जो होती हैं, वर्ड जो होते हैं 26 वर्ण के चरण होते हैं और दंडक भी 26 ही वर्ण के होते हैं। यहाँ देखिए लिखे, वे वर्णिक छंद जिनमें 26 वर्ण के चरण होते हैं वो वर्णिक छंद कहलाता है। दंडक का देखिए, वे वर्णिक छंद जिसमें 26 वर्ण से अधिक होते हैं उसे दंडक कहा जाता है। अब प्रमुख छंदों के परिचय देखेंगे, जिसमें है चौपाई, गीतिका, हर गीतिका, जिसमें हमको हमारे कोर्स में जो है सोरठा, हम हाई स्कूल के सिलेबस पर के आधारित पढ़ा रहे हैं, तो जिसमें हमारे कोर्स में 2024 और 25 के सिलेबस के अनुसार जिसमें हमको रोला तथा सोरठा छंद पढ़ने हैं। आइए हम रोला छंद पढ़ते हैं। रोला छंद मात्रिक सम छंद है। रोला छंद क्या है? मात्रिक सम छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 परियति होता है, यानी कि विराम होता है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। 2 चरणों में तुक आवश्यक है। उदाहरण देखेंगे, इसमें परिभाषा क्या कहा गया है रोला छंद का? मात्रिक सम छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 परियति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। 2 चरणों में तुक आवश्यक है। आइए उदाहरण देखते हैं क्या। नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में रमत राधिका संग रास रस रंग रुचित में। देखिए में यति है, में चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। देखिए अजिर में, रुचित में, नित, देखिए ये लघु वर्ण है, छोटी की मात्रा है। नव 2 मात्राएं, लीला दोनों जो है गुरु वर्ण हैं, दीर्घ वर्ण हैं, तो इसलिए अग्रह वाला ये निशान है। देखिए गिनिए आप, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 परियति होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया, यति आ गया। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तथा 13 पर यति होता है, विराम होता है। दूसरा उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण क्या था? नित नव लीला ललत ठानी गोलोक अजिर में रमत राधिका संग रास रस रंग रुचित में। अन्य उदाहरण देखिए। स्वाति घटा घराति मुक्ति पानी में सौ पूरी कैधो आवत झुकत शुभ्र आभा रुचिरूरी मीन मकर जल ब्यालन की चल चिलक सुहाई सो जनु चपला चमचमाती चंचल देवी छाई। इसमें क्या है? रोला छंद है। इसमें क्या है? रोला छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और तथा 11 और 13 परियति होता है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु 2 लघु वर्ण होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रोला छंद कहते हैं। एक बार उदाहरण फिर से देखते हैं। स्वाति घटा घराति मुक्ति पानी में सौ पूरी कैधो आवति झुकति शुभ्र आभा रुचि भूरी मीन मकर जल ब्यालन की चल चिलक सुहाई सो जनु चपला चमचाति चंचल देव छाई। सोरठा छंद देखते हैं। मात्रिक अर्ध सम छंद है। सोरठा क्या है? मात्रिक अर्ध
सम छंद है, इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं तथा यमक सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा जो है मात्रिक अर्ध सम छंद है, इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं, कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं होती हैं एवं सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम एवं तृतीय चरणों में होता है। पहला और तीसरे चरण में जो है तुक होता है। इस प्रकार यह दोहे का उल्टा छंद है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। इसमें क्या है, सोरठा जो है अर्ध मात्रिक छंद है, इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होता है। इस प्रकार यह दोहे का उल्टा छंद है। दोहे में जो है प्रथम और तृतीय चरणों में 13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। उसका विपरीत है, इसका उल्टा है। उदाहरण देखते हैं। कुंद इंदु सम दे उमा रमन करुणा आयन, जाहि दीन पर ने करहु कृपा मर्दन मयन। इसका ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। अर्ध सम मात्रिक छंद। सोरठा जो है अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें देखिए, इसमें कितने चरण? विषम चरण 12, सम चरण 7, वैरवे में विषम चरण में इसमें क्या है, 13 सम है, 11 चरण में दोहा होता है। दोहे का उल्टा सोरठा, दोहे का क्या है? उल्टा है सोरठा। विषम चरण में 15, इसमें जो है 15 सम होते हैं और 13 उल्टा। अगला उदाहरण देखते हैं। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तप पुंज, जासु वचन रविकर निकर। सोरठा छंद का अगला उदाहरण देखिए। अन्य उदाहरण। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तप पुंज, जासु वचन रविकर निकर। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना, लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।